आज हम बात करेंगे माता महालक्ष्मी की एक साधना के बारे में। धन आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जिसके पास ये धन नहीं होता उसका जीवन बहुत कष्टमय गुजरता है। हमारी जो 3 शक्तियाँ हैं जो पुराणों में वर्णित हैं, हमारे कथाओं में जो प्रमुख 3 शक्तियाँ हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और माता आदिशक्ति, उन तीनों में से माता सरस्वती की साधना तो हम बाद में कभी अपलोड कर देंगे, उनके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। लेकिन आज के समय में माता महालक्ष्मी जिसके ऊपर कृपा करती हैं, उसके पास बल, सामर्थ्य, आधिपत्य, ऐश्वर्य सब कुछ होता है। मान लो कि माता शक्ति की जो माँ पार्वती हैं, माँ आदिशक्ति हैं, उनका आशीर्वाद भी उसी के साथ माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर होती है उसके पास सारे सुख सुविधाएं होती हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, पुत्र, संतान और भूमि, सफलता, विजय, सब कुछ उसके पास ही होता है। आज के समय में लक्ष्मी कितनी आवश्यकता है, आज के समय में लक्ष्मी की कितनी आवश्यकता है, ये तो किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में धन की ज़रूरत सभी को होती है, चाहे वो कोई भी हो। हमारे तंत्र में धन के लिए बहुत से मंत्र, तंत्र, टोटके, स्तोत्र आदि दे रखे हैं। आज हम जिस प्रयोग के बारे में बात करेंगे वो उनमें से ही एक है, जो कि है कनक धारा स्तोत्र की साधना। कनक धारा स्तोत्र माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सटीक तरीका है। इसके मात्र जप से लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे धन की कमी पूरी होती है। साधक को आवश्यकता अनुरूप धन प्राप्त होता है। उसका मैंने ये जो स्तोत्र है, कई साधकों ने इसका जो है अनुभव प्राप्त किया है, इस साधना को करा है और इसका अनुभव बताया है। और इस साधना से आशातीत सफलता भी प्राप्त करी है। इसके पाठ से आपके रुके हुए धन संबंधी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कार्य, व्यापार ठीक से चलने लगता है। जो इनकम है, प्रॉफिट है किसी भी बिजनेस में, वो बढ़ जाती है। यदि इसे ठीक से सिद्ध कर लिया जाए तो अचानक से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो लोग जॉब करते हैं उनको धन की मात्रा बढ़ाने का ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है। मतलब अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी धन की मात्रा कैसे बढ़ेगी? प्रमोशन होकर। लेकिन प्रमोशन इतना इजी नहीं है। धन की मात्रा जो बढ़ती है, जो साधनाओं के माध्यम से जो धन की मात्रा बढ़ती है, ज़्यादातर देखा गया है बिजनेस, दुकान या फिर ऐसे ही क्षेत्र में, या फिर आकस्मिक जो धन की प्राप्ति होती है, सट्टा हो गया, शेयर मार्केटिंग हो गया, इसी रिलेटेड जो भी फील्ड है, ये ऐसे जो साधना है, माता लक्ष्मी की साधना हो, कुबेर जी की साधना हो, वो ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही उत्तम परिणाम उन लोगों को मिल सकता है। अगर कोई सिंपल सी जॉब भी कर रहा है तो अगर उसका एक साइड बिजनेस भी हो तो उसमें भी उसको फ़ायदा पहुंच सकता है। कनकधारा स्तोत्र के बारे में एक कहानी भी कहा जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है कि एक बार आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए गांव में घूम रहे थे। उस वक्त एक वृद्धा थी, बूढ़ी महिला थी, जिसका पति गुजर चुका था। भिक्षा में देने के लिए भी कुछ भी नहीं था। बहुत ही गरीब महिला थी वो। और
उसके द्वार पर आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब वो उनके घर के सामने पहुँचे और वो जो वृद्धा थी उसने भिक्षा के लिए अपनी असमर्थता दिखाई कि देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर आदि शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ थोड़ा भी अगर आपके पास है वो आप मुझे दे दीजिए। तो इससे वो वृद्धा घर के अंदर गई और बहुत ढूंढा उसने कि उसके घर में कुछ तो होगा भिक्षा में देने के लिए। और अपने घर से भिक्षुक का खाली हाथ लौट जाने को बहुत ही बुरा समझा जाता है और इससे अपयश मिलता है। जो पूर्वजों की आत्मा है उनको अशांति भोगनी पड़ती है, ऐसा मान्यता में माना जाता है। इसलिए उस वृद्धा ने बहुत कोशिश की और उसके घर में 2-4 आंवले पड़े हुए थे, सूखे आंवले पड़े हुए थे और उसके घर में कुछ भी नहीं था। मतलब उसके खाने के लिए भी उस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था। तो उसने वो जो आंवले थे, उसने सारे के सारे आंवले, 4-5 आंवले थे, सूखे आंवले, उसको जो आदि शंकराचार्य जी हैं उनको भिक्षा में दे दिया। तो आदि शंकराचार्य ने सोचा कि ये जो स्त्री है, इसने अपना पूरा कुल पूंजी जो कुछ भी इसके पास था इसने मुझे अर्पित कर दिया। ऐसा इसने क्या किया होगा कि इसको इतनी दरिद्रता, इतनी गरीबी में आज जीना पड़ रहा है। उन्होंने माता लक्ष्मी का आवाहन किया और उनसे प्रार्थना की कि हे माता, ये जो स्त्री हैं, वृद्धा हैं, आखिरी समय में इनका परिवार के नाम पर कोई नहीं है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इनके पास जीवन जीने के लिए जितना अर्थ की आवश्यकता है उतना अर्थ इनके पास आ जाए और ये खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी पाए। तो माता लक्ष्मी ने उन्हें कहा कि इनके पूर्व जन्मों में इन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया था जिसके कारण इनके आखिरी समय में इनको ये अवस्था भोगना पड़ रहा है। तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि इन्होंने अपना संपूर्ण कुल पूंजी जो कुछ भी इनके पास था इन्होंने तो मुझे अर्पित कर दिया। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। इनके प्रति मेरा एक दया भाव आ गया है और मैं चाहता हूं कि आप इनकी जो गरीबी है, दरिद्रता है, इसको मिटा दें। तो माता लक्ष्मी ने जब मना किया तो और क्योंकि इन्होंने अपने पूर्व जन्मों में कुछ बुरा कर्म किए थे, इसलिए इनको धन की प्राप्ति अभी नहीं हो सकती। हो सकता है कि इन्होंने जो भी अच्छे कर्म किए हों बाद में इनका फल उन्हें प्राप्त हो जाए। फिर भी जो आदि शंकराचार्य जी थे उन्होंने सोच कर रखा था कि किसी भी प्रकार से जो ये स्त्री थी उनको उनकी जो परेशानी का हल वो करके रहेंगे। तब उन्होंने कहा कि माता, इन्होंने जो इनका कुल पूंजी था, जो इनके पास जो कुछ भी था, मतलब जो आखिरी के 4-5 दाने थे आंवले के, इन्होंने मुझे अर्पित कर दिया। आजकल के ज़माने में जिसके पास बहुत कुछ भी है वो भी किसी को दान करने के लिए 1000 बार सोचता है, लेकिन ये जो वृद्धा स्त्री हैं इनके पास जो कुछ भी था इन्होंने मुझे अर्पित कर दिया। इस कर्म का फल तो इन्हें मिलना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इसी कर्म के बदले आप जो हैं इनकी गरीबी, जो दरिद्रता है, जो कष्ट हैं, उन्हें मिटा दें। तब उन्होंने कनकधारा स्तोत्र की रचना की और उन्होंने माता की ऐसी स्तुति की, ऐसी भक्ति की कि आकाश से स्वर्ण की वर्षा हुई, सोने के सिक्के, गहने, उन सब की वर्षा हुई।
ये तो एक स्टोरी है। बताने का मतलब यही है कि ये जो कनकधारा स्तोत्र है वो बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है और अनेक साधकों ने, गुरु ने इस साधना का प्रयोग किया है और इससे अपने धन की जो कमी है, धन की जो भी प्रॉब्लम है, उसको मिटाया है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से, साधना करने से कोई मतलब आकाश से स्वर्ण की वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन स्वर्ण की वर्षा की तरह ही एक इफ़ेक्ट क्रिएट होगा। जैसे कि हर तरीके से जो भी रुका हुआ काम है वो ठीक हो रहा है, जो भी रुके हुए पैसे हैं वो आ रहे हैं। और अगर आपने कोई लोन किया है उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। लोन चुकाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल रहा है। कनकधारा स्वर्ण की वर्षा एक आलंकारिक शब्द हो सकता है। मैं इस चीज़ की तो गारंटी नहीं दूंगा कि, या फिर कोई भी शायद नहीं दे पाएगा कि इस स्तोत्र की जाप करने से, साधना करने से आकाश से स्वर्ण की वर्षा हुई। इस साधना से आप स्वर्ण की वर्षा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी धन संबंधी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आप जितने ही ध्यान से, मन लगाकर और प्रेम और श्रद्धा से इस साधना को करेंगे, उसी के अनुपात में, उसी के हिसाब से आपको इसका फल मिलेगा। आपको धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगा, उससे छुटकारा मिलेगा। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल साधना भी नहीं है, बहुत इजी साधना है। हो सकता है कि आपको पहली बार करने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े उच्चारण करने में, लेकिन एक दो दिन करने के बाद आपको ये जो मंत्र है, स्तोत्र है, बिल्कुल बहुत इजीली आप इस स्तोत्र को पढ़ पाएंगे और बहुत ही कम समय में आप इस साधना को कर पाएंगे। पहले एक दो दिन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप नई बार पहली बार आप इस साधना को करेंगे। इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप साधना करने से पहले इस स्तोत्र को 10-12 बार पढ़ लीजिए ऐसे, ताकि आप जब सही में साधना करने बैठें तो आपको ना ही किसी उच्चारण की त्रुटि का सामना करना पड़े, ना ही कोई मतलब आपको टाइम लगे। जैसे कि हम पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा पढ़ने में मुश्किलें होती हैं, बट जब कुछ दिन हम डेली हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं तो हम उसको पूरा कंठस्थ कर लेते हैं। वैसे ही है, आप 10-15 बार इस स्तोत्र को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप साधना आरंभ करिए। यही मेरा आपसे एडवाइस होगा। और जब आप पढ़ेंगे तो आप पूरा प्रयत्न कीजिए कि ये जो स्तोत्र है आप इसको बिना किसी उच्चारण के त्रुटि के आप इसको पाठ करें। ये जो कनकधारा स्तोत्र है इसका जाप आपको गुरुवार, दिवाली, अक्षय तृतीया या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त से आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं, या फिर डेली भी इसका जाप कर सकते हैं, इसका पाठ कर सकते हैं। प्रातःकाल उत्तर मुख होकर करना है और जाप करने से पहले आपको माता लक्ष्मी और कुबेर जी का पूजन करना है। आपको ये पूजन सामान्य पंचोपचार से करनी है और जो हो सके तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से खीर का नैवेद्य के रूप में प्रसाद में चढ़ाएं आप। पंचोपचार मतलब धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और जल। जल के रूप में अर्घ्य को अर्पित करना होता है। जितने पाठ आप जाप करेंगे उसके हिसाब से फल की प्राप्ति भी आपको वैसे ही होगी। मतलब जितना बार आप इस स्तोत्र की पाठ को करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि उतने ही जल्दी, उतने ही मात्रा में आपको फल की प्राप्ति होगी। अनुष्ठान को आप कम से कम
इस अनुष्ठान को कम से कम आप 11 से 21 दिन में करना चाहिए। हो सके तो आप नित्य 5 पाठ सुबह और 5 पाठ शाम को करना चाहिए। जब प्रैक्टिस हो जाए एक साथ ही 10-11 पाठ भी आप कर सकते हैं। पाठ से पहले संकल्प लेना चाहिए और इसमें आपको लाल या फिर पीला रंग का वस्त्र और आसन लेना है। जिस रंग का वस्त्र होगा उसी रंग का आसन होगा। और ये जो अनुष्ठान है आप कम से कम 11 और 21 दिन में आपको समाप्त करना है। वो तो मैंने बता दिया। मतलब पहले तो आप संकल्प ले लीजिए कि 108 बार करना है। 108 बार को 11 दिनों में करेंगे तो अगर 9 दिन में डेली आप 9 बार भी आप अगर जाप कर रहे हैं तो 99 हो रहा है, और 10 बार अगर करेंगे तो 110 हो रहा है। तो 108 बार का संकल्प है, तो उसी के हिसाब से मैंने कहा कि एक दिन में अगर आप 5-5 बार कर रहे हैं तो 10 पाठ हो रहा है, और आखिरी दिन में आप गिनती के हिसाब से 110 हो रहा है, और 2 पाठ कम कर लीजिए। आपने जितनी बार संकल्प लिया होगा पाठ करने के लिए स्तोत्र का, आपको उतनी बार ही करना होगा। इसलिए मैंने कहा कि लास्ट वाले दिन 2 पाठ कम कर दीजिएगा, जिससे कि वो एडजस्ट हो। तो आखिरी दिन में आपको 2 पाठ कम कर लेने हैं ताकि आपको 108 बार आपका जप संपन्न हो जाए। ग्यारह से 21 दिन उसी के हिसाब से आपको ये साधना करना है। अगर 21 दिन करेंगे तो आप प्रतिदिन की जप संख्या जो स्तोत्र की संख्या है वो कम हो जाएगी। तो आपको डिवाइड कर लेना है 108 डिवाइडेड बाय 11, या फिर आप जितने भी दिन में आप इसको करेंगे उतने दिन में आप इसको डिवाइड कर लेना। अगर आप 11 दिन में करना चाहते हैं 108 डिवाइडेड बाय 11, या फिर 108 डिवाइडेड बाय, अगर आप 15 दिन में करना चाहते हैं 108 डिवाइडेड बाय 15, या फिर 21 दिन में करना चाहते हैं तो 108 डिवाइडेड बाय 21। जितना भी हो रहा है उसके हिसाब से ही आपको करना है, और डेली का जप आपको डेली करते रहना है। और आप पहले से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको डेली कितना जाप करना है। 108 जो बार जाप करना है उसको कितने दिनों में करना है, या फिर उसी के हिसाब से आपको संकल्प भी लेना है। मैंने कहा था आपको कि साधना से पहले आपको संकल्प लेना है, मतलब आप कितने दिन में करेंगे, आप जो साधना के नियम हैं उनको मानेंगे, वो सब संकल्प में आपको बताना है कि आपको कितने दिन में संपन्न करना है, डेली आपको कितनी बार मंत्र जाप करना है, वो सब संकल्प में आपको दोहराना है। इसलिए आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको डेली कितनी बार मंत्र जाप करना है और कितने दिनों में आपको ये साधना संपन्न करनी है। मैं हमेशा ऐसे ही कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी साधनाएं हैं उनको, वो साधनाएं आपको कम से कम खर्चे में आपका हो जाए, या फिर आपके लिए मैं ऐसे ही साधना चुन के लाता हूँ जो कम से कम खर्चे में आपकी साधनाओं को संपन्न कराने के लिए कम से कम खर्चे में आपकी साधनाएं हो जाएं। आशा करता हूँ कि इस साधना से आपको बहुत लाभ होगा। आप इस साधना को अच्छे से करेंगे, पूरी भक्ति से, पूरे ध्यान से इस साधना को करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जो हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं और बहुत जल्दी रूठ भी जाती हैं। इसीलिए इनको चंचला कहा गया है कि बहुत अधिक समय तक किसी के पास स्थिर रूप में नहीं रहती जब तक कि उसके साथ साधना का बल ना हो। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इस साधना को अच्छे से करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे।
मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही साधना और मंत्र को लेकर आता हूँ जिसमें आपको कम से कम खर्चा करना पड़े और मुख्यतः आपकी खुद के परिश्रम के ऊपर ही आपको फल मिले। कनकधारा स्तोत्र ऐसे ही एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध स्तोत्र है और इस स्तोत्र के लिए ज़्यादा जो है माला, ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत सिर्फ यहाँ तक कि यंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि यंत्र है, कनकधारा यंत्र एक है, लेकिन इस साधना के लिए आपको यंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस चाहिए भक्ति की, श्रद्धा की और माता लक्ष्मी से अपने जो भी विपत्ति हैं, अपने दुख, दरिद्र, कष्ट को मिटाने के लिए आप पूरे भक्ति के साथ आप प्रार्थना करें। पूरे श्रद्धा के साथ आपको प्रार्थना करनी है और पूरी भक्ति के साथ आपको प्रार्थना करनी है ताकि माता आपकी जो गुहार को सुने और आपकी जो भी धन संबंधी समस्या है उसको ठीक करें। कनकधारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा। कहते हैं कनक अर्थात स्वर्ण और धारा का अर्थात धारा ही होता है फ्लो ऑफ गोल्ड या फिर फ्लो ऑफ रिचनेस। सिद्ध मंत्र होने के कारण कनकधारा स्तोत्र का पाठ शीघ्र फल देने वाला और दरिद्रता का नाश करने वाला है। इसका नित्य पाठ करने से धन संबंधी सभी प्रकार के अवरोध दूर होते हैं और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।